अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व का महत्व देखिए क्या कह रहे हैं। यह पर्वण्युपवासम हि विधत्ते भावपूर्वकम नाक राज्यम च संप्राप्य मुक्तिनारिं वरिष्यति प्रोषधम नियमेनैव चतुर्दश्यां करोति यः चतुर्दश गुणस्थानान्य तिथ्य मुक्तिमाप्नुयात्। जो पुरुष पर्व के दिनों में भावपूर्वक उपवास धारण करते हैं, भावपूर्वक क्या उपवास धारण करते हैं, जो भी पुरुष क्या वे स्वर्ग के राज्य का उपभोग करके अंत में अवश्य मुक्ति रूपी स्त्री के स्वामी होते हैं। उन्हें स्वर्ग के साम्राज्य की प्राप्ति होती है और अल्पकाल में मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो चतुर्दशी के दिन नियम पूर्वक प्रोषदोपवास करता है वे 14 गुणस्थानों को पार कर मोक्ष में जा विराजता है। क्या क्या लिखा है आचार्यों ने। चतुर्दशी के दिन उपवास की प्रेरणा दे रहे हैं, चतुर्दशी के दिन हरितकाय की त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। हरितकाय का त्याग करो, चतुर्दशी के दिन अष्टमी के दिन उपवास करो, ये प्रेरणा दी है आचार्यों ने। देखिए फिर लिखते हैं आगे, अष्टम्याम उपवासम ही ये कुर्वन्ति नरोत्तमा हत्वा कर्माष्टकं तेपि यान्ति मुक्तिं सुदृष्टयः अष्टमी दिवसे सारे यह कुर्यात् प्रोषधं वरम इंद्र राज्य पदम प्राप्य क्रमाद्याति सनिवृत्तिम। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 33 और 34 नंबर का ये श्लोक प्रस्तुत किया है। देखिए ऊपर वाला जो श्लोक अपन ने पढ़ा था उसमें इन्होंने चतुर्दशी के दिन का महत्व बतलाया था कि वो इंद्र आदि पदों की प्राप्ति करता हुआ मुक्ति की प्राप्ति करता है। और ये जो 2 श्लोक पढ़ रहे हैं इसमें अष्टमी के बारे में लिख रहे हैं। जो सम्यक दृष्टि उत्तम पुरुष अष्टमी के दिन उपवास करते हैं वे 8 कर्मों को नष्ट कर मोक्ष में जा विराजते हैं। अष्टमी का दिन सब में सारभूत है। उस दिन जो उत्तम प्रोषदोपवास करता है वह इंद्र का साम्राज्य पाकर अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त करता है। देखिए बात ख्याल में आ गई कि आपके 2 बातें पढ़ ली अपन ने यहाँ। देखिए 2 बातें पढ़ी है। एक बात में कहा 14 गुणस्थानों को पार करता है, विद रेफरेंस बात कर रहे हैं। माने यद्यपि क्या है उसका तुकबंदी होगी, जोड़ा होगा उसको जिस तरह से, लेकिन चतुर्दशी को 14 गुणस्थानों से जोड़ा और अष्टमी को 8 कर्मों के नाश से जोड़ा। हमने नहीं जोड़ा है, आचार्यों के प्रमाण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अब वैसे और भी तिथियों के साथ में जोड़ा जा सकता था, लेकिन फिर भी देखो मैं इसमें कुछ बात कहता हूँ। अब कहने को तो ऐसी भी बात कही जा सकती है कि साहब आप तीज के दिन त्याग करो तो फिर तीज को करोगे तो रत्नत्रय का प्रतीक हो जाएगा। चौथ के दिन यदि आप त्याग करोगे, चतुर्थी के दिन तो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाएगी। पंचमी के दिन करोगे तो पंच इनमें शामिल हो जाओगे परमेष्टियों में। षष्ठी के दिन करोगे तो षट द्रव्यों के ज्ञाता हो जाओगे। सप्तमी के दिन करोगे तो 7 तत्वों के दृढ़ श्रद्धानी कहलाओगे। अष्टमी के दिन करोगे तो 8 कर्मों का अभाव हो जाएगा, अभाव की भावना हो जाएगी। नौवीं के दिन करोगे यदि आप तो 9 तत्वों की आराधना करके मुक्ति की प्राप्ति करोगे। 9 लब्धियां आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। दशमी के दिन यदि आप उपवास करोगे तो 10 धर्मों की आराधना करके मुक्ति की प्राप्ति कर लोगे। 11 के दिन यदि उपवास करोगे तो 11वां गुणस्थान नहीं आएगा आपके जीवन में, सीधे ऊपर ही चढ़ जाओगे या 11 प्रतिमाओं के पालन करने वाले हो जाओगे। 12 यदि आप 12 के दिन पालन करेंगे तो 12 व्रतों के धारक हो जाएंगे। 13 के दिन यदि आप उपवास करेंगे तो 13वें गुणस्थान की प्राप्ति हो जाएगी। 14 के दिन करेंगे तो 14 गुणस्थानों से पार हो जाएंगे। अभी मैंने सारे बता दिए आपको। क्या पूर्णिमा के दिन करेंगे तो पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। कुल मिलाकर के बात ये, उपवास तो जिस दिन करो उस दिन अच्छा है। क्या जिस दिन करोगे उस दिन अच्छा है। तो फिर अष्टमी चतुर्दशी की बात काहे को कर रहे हो? तो साहब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे महाराज साहब ने अष्टमी चतुर्दशी बताई है, तो हम तो उसी के गीत गाएंगे ना। आचार्य प्रश्नोत्तर श्रावकाचार का प्रमाण प्रस्तुत किया है यहाँ पर, तो
तो अष्टमी चतुर्दशी की बात कही है और साथ में ये भी कहा है चतुर्दशी के उपवास का फल 14 गुणस्थानों को पार करना है, अष्टमी के उपवास का फल 8 कर्मों का अभाव कर लेना है, ये लिखा है ना यहाँ। इंद्रादित्य साम्राज्य को पार करके, ऐसे देवादी गतियों को पार करके सब पार हो जाएंगे, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। लेकिन मैं इसको विशेष रीति से आपको जोड़ता हूँ। देखिए उपवास का मतलब क्या है। अष्टमी के दिन किया गया उपवास, उपवास किया आपने अष्टमी के दिन, अब अष्टमी का दिन है, किया है उपवास, स्वभाव के नज़दीक आ रहे हैं, तो स्वभाव के नज़दीक आएंगे और आज अष्टमी है, आज क्यों नहीं, आज अष्टमी है, आज उलझूंगा नहीं मैं, तो क्या आज आत्मा की आराधना करूंगा, आज अष्टमी है, अष्टमी है, अष्टम भू 8वीं पृथ्वी की प्राप्ति करूंगा। अष्टमी का दिन 8 कर्मों के अभाव करने के लिए उपवास, अष्टमी है, 8 कर्मों का नाश करने के लिए उपवास, स्वभाव के नजदीक आऊंगा, ये भावना चल रही है ज्ञानी जीव के अंदर में। अष्टमी के उपवास की सार्थकता, चतुर्दशी के दिन के उपवास की सार्थकता, अरे पूर्णता की प्राप्ति होती है 14 गुणस्थानों को पार करके, उपवास स्वभाव के नजदीक आना है। अरे चतुर्दशी, आज तो उपवास है, आज तो स्वभाव के नजदीक आना है, आज तो मुझे आत्म स्वभाव की आराधना करनी है, अंदर में आने का प्रयत्न करना है, उलझूंगा नहीं, फंसूंगा नहीं। अरे अष्टमी और चतुर्दशी के दिन है, अरे ये तो पर्व के दिन है भैया, ये तो त्योहार के दिन है, अरे आज के दिन कम से कम हिंसा नहीं करूंगा, आज के दिन कम से कम आरंभ नहीं करूंगा, आज के दिन कम से कम विषय कषायों में प्रवृत्ति नहीं करूंगा। ऐसी भावनाएं होती है कि नहीं, होनी चाहिए कि नहीं। उस चांडाल ने एक दिन चतुर्दशी की प्रतिज्ञा निभाई। मैं कहता हूं हमारे साधर्मियों से, ये पर्व है भाई साहब, इन पर्व की महिमा को जानिए। जनागम में अष्टमी और चतुर्दशी पर्व की विशेष महिमा बतलाई है और हमारे ब्रह्मचारी रायमल जी साहब तो कहते हैं, सुनो, ये जो पर्व की तिथियां होती हैं, इन पर्व की तिथियों में की गई आराधना विशेष रूप से फल प्रदान करती है और इन पर्व तिथियों में की गई वीराधना भी विशेष रूप से खोटा फल प्रदान करती है। आप सामान्य दिनों में आलू खाइए और अष्टमी चतुर्दशी के दिन आलू खाइए, सामान्य दिनों में आलू खाने का जितना पाप लगेगा, अष्टमी चतुर्दशी के दिन खाने का उससे कई गुना ज्यादा पाप लगेगा। आप रोजाना पूजन करते हैं, कोई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी के दिन भावपूर्वक किए, आपको उसका विशेष फल लगता है। ये हमारे वीतरागी संतों का कहना है। ये ब्रह्मचारी रायमल जी चर्चा शतक की बात कर रहा हूं मैं, क्या उसमें उन्होंने की है चर्चा, ऐसा प्रश्न उठाया है और ऐसी चर्चा की है उन्होंने। ये पर्व है भाई साहब, पर्व के दिन ओहो हमें सावधानी रखनी चाहिए। जो लोग रात्रि भोजन करते हो, मैं कहता हूं सिर्फ एक दिन के लिए त्याग कीजिए, सप्ताह में एक दिन रात्रि भोजन करते हो। मैं नहीं कहता हूं आप हमेशा के लिए छोड़ें तो बहुत अच्छी बात है, अरे मैं तो नाम लेकर के पुकारूंगा, इन्होंने जीवन भर के लिए छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप नहीं कर सकते हैं सिर्फ एक दिन, अरे यार आज का पर्व है भाई साहब, अरे दुनिया को पता लगना चाहिए, समाज को पता लगना चाहिए कि आज इनके कोई पर्व है, आज अष्टमी का पर्व है, आज चतुर्दशी का पर्व है। अरे अष्टमी और चतुर्दशी के दिन लोग ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेते हैं। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन लोग, हमारे ये सेठ सुदर्शन जैसे शमशान में जाकर के तपस्चरण किया करते थे भाई साहब। क्या शमशान में जाकर के तपस्चरण नहीं, आज तो चतुर्दशी की रात्रि है, चतुर्दशी की रात्रि है, आज तो मैं शमशान में जाकर के रात्रि वहीं तपस्चरण करूंगा, साधना करूंगा, एकांत में रह करके साधना और आराधना करूंगा। देखो तो सही आप ज्ञानियों का जीवन। अष्टमी का दिन है, आज बिजनेस से दूर रहेंगे, अष्टमी का दिन है, आज आडंबरों से दूर रहेंगे। अरे अष्टमी चतुर्दशी का दिन है, आज रिश्वत देंगे नहीं और लेंगे नहीं, आपका काम नहीं चलता है, ऐसा बिजनेस है, कोई बात नहीं, एक दिन का त्याग करके देखिए। अष्टमी चतुर्दशी के दिन नहीं करेंगे। आज अष्टमी चतुर्दशी का दिन है, आज नहीं देखूंगा टीवी, आज अष्टमी चतुर्दशी का दिन है, आज ये काम नहीं करूंगा, आज अष्टमी चतुर्दशी का दिन है भाई साहब, नहीं भाई साहब आज तो नहीं। पर्व चल रहे हैं भाई साहब, पर्व के दिनों में तो नहीं भाई साहब, आज पेड़ नहीं काटूंगा अष्टमी चतुर्दशी के दिन, आज के दिन मांस का त्याग है। कि उनकी बात कर रहा हूं, पुराण वालों की, अपन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं। पुराण में कैसी कैसी महिमा गाई है देखिए तो सही। आप कितना भी कुछ भी करते हो, अरे आपका जीवन पूरा पापमय हो,
पाप के बिना आपका काम नहीं चलता हो, पाप के बिना आपकी कमाई नहीं होती हो, आपका बिजनेस करते हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं इस तरह के, कहते हैं पंडित जी क्या करें, अब हमारा तो जॉब ही ऐसा ही है, पंडित जी हमारा तो काम ही ऐसा ही है, पंडित जी हमारे तो नौकरी ही ऐसी है, पंडित जी हमारे तो बिजनेस ही इसी तरह का है, हमारी तो फैक्ट्री इसी तरह की है, हमारी तो इंडस्ट्री यही है, उसमें तो हिंसा ही हिंसा होती है। कोई बात नहीं, हम चतुर्दशी का दिन है, आज नहीं करेंगे। चतुर्दशी की निर्वृत्ति, छुट्टी। आप सोच सकते हैं ये पर्व का दिन है भाई साहब, ये पर्व का दिन है, अष्टमी का दिन, ये चतुर्दशी का दिन, ये पर्व का दिन है। इन्हें शाश्वत पर्व कहकर के मुकारा है। कोई बात नहीं, आपके चित्त में महिमा आनी चाहिए। ये अष्टमी और चतुर्दशी नाम का पर्व है, ये महिमा हमारे चित्त में आनी चाहिए। जिनके हृदय में अंदर हृदय से अष्टमी और चतुर्दशी पर्व की महिमा आएगी और जो हृदय से पालन करेंगे, अरे देव लोग स्वर्ग से उतर आते हैं उनकी जय जयकार करने के लिए। मैं क्या बताऊं आपको, स्वर्ग से देव लोग उतर करके आ जाते हैं। यहां उपवास की बात कह रहा हूं, यहां स्वाध्याय की बात नहीं। यहां स्वाध्याय कीजिए, अपने स्वभाव के नजदीक आने का प्रयत्न कीजिए, अंदर आने का प्रयत्न कीजिए, अपने आप के नजदीक आने का प्रयत्न कीजिए, अपने आप से मिलने के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ी सी निर्वृत्ति की बात कीजिए। सोचिए जरा क्या कर सकते हैं। रोजाना स्वाध्याय नहीं करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो स्वाध्याय का नियम ले लीजिए कम से कम। रोजाना पूजन नहीं करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो पूजन का नियम कर लेवें। रोजाना नहीं करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो रात्रि भोजन त्याग कर दीजिए, अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो अभक्ष्य का त्याग कर दीजिए, अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो ब्रह्मचर्य का नियम ले लीजिए, अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो पाप से निवृत्ति का नियम ले लीजिए। इस पर्व की महिमा और ख्याल में आना चाहिए। अरे आज मैंने इस प्रतिज्ञा को निभाया है, आज मैंने सिर्फ एक दिन इस प्रतिज्ञा को निभाया है, अब मैं जीवन पर्यंत ऐसी अवस्था की प्राप्ति करूंगा। अष्टमी की प्रतिज्ञा को निभाया है, निश्चित तौर पर अष्टम भूमि पर जाकर के विराजमान होने का मेरा काल पक गया है। मैंने चतुर्दशी की प्रतिज्ञा को निभाने का भाव भाया है, निश्चित तौर पर 14 गुणस्थानों से पार होने का मेरा काल पक गया है, वो समय आ गया है। अब वो काल दूर नहीं है कि 14 गुणस्थानों को पार करके सिद्ध दशा की प्राप्ति करूंगा। क्या महत्व है भाई साहब, क्या जीवन में अपनाइए जरा इन सब बातों को। नहीं रोजाना, एक दिन सही, कोई बात नहीं, अरे सप्ताह में एक दिन कीजिए। वैज्ञानिक कारण भी बतलाए गए हैं, वैज्ञानिकों की दृष्टि से भी साइंटिफिक चर्चाएं भी बहुत हुई है इसके संदर्भ में। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से माने चंद्रमा की गति का भी हेतु कहा गया है। ऐसा जैसे इस धरती पर 2/3 जल है और 1/3 धरती है। दुनिया में 2/3 हिस्सा इस दुनिया का पानी का है और 1/3 धरती है। इसी तरह से हमारी बॉडी का भी 2/3 हिस्सा 70% वाटर है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है और 30% के अंदर दूसरे तत्व हैं, ठोस कठोर तत्व हैं। तो और जल तत्व का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी के समय में, वैसे तो पंचमी भी कही है, 11 भी कही है, पंचमी अष्टमी 11 14 दोष भी शामिल की थी। तो ये इस क्रम से चलते हुए तो चंद्रमा का विशेष रूप से प्रभाव होने के कारण ये हरित काय के अंदर जल की मात्रा विशेष होती है। हरित काय में जल की मात्रा विशेष होती है। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन चंद्रमा का विशेष रूप से प्ररूप देखा जाता है समुद्र आदि के कारण, और बॉडी में जल की मात्रा विशेष रूप से है। तो जल की मात्रा पहले बॉडी में विशेष है और चंद्रमा का प्रभाव देखा जाता है, ऐसा जगत में कहा जाता है। साइंटिस्ट लोग कहते हैं, इस तरह की बात करते हैं। तो ये हरित काय की चीजें अष्टमी और चतुर्दशी के दिन नहीं खाने से बॉडी में जो जल की मात्रा अधिक है वो बैलेंस होती है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरी नहीं खाने से, वीक में एक दिन उपवास करने से आपकी बॉडी हीलिंग को प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य रहता है। आजकल तो मेडिकल साइंस ये बात कहने लग गई है कि नहीं खाना उत्तम स्वास्थ्य का कारण है। कम खाना, नहीं खाना, खाना त्याग देना। हमारे ब्रह्मचारी सुमित प्रकाश जी भाई साहब, तबीयत खराब होती है, उपवास, कुछ नहीं, आपकी तबीयत खराब है, आप उपवास कर लीजिए। आपकी तबीयत, लोग सोचते नहीं खुराक ज्यादा लो, खुराक ज्यादा हो, वीकनेस आ जाएगी। अरे वीकनेस नहीं, अरे बॉडी स्वयं रोगों से लड़ने की शक्ति है बॉडी में। यदि आपने कुछ खाया तो बॉडी उस खाए हुए भोजन को पचाने में लग जाती है और रोग से लड़ने की ताकत खाने को पचाने में लग जाती है, तो शरीर ठीक नहीं हो पाता है।
आप खाना छोड़ दीजिए। जो लोग अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करते हैं, आप देखिएगा वो बीमार नहीं होते हैं। अभी तो ऐसे तक घटनाएं और केस मैंने सुने हैं, कैंसर के कारण बनने वाले जो बैक्टीरिया अपनी बॉडी में जो बनते हैं, वे कैंसर भी उपवास करने से उनकी पावर कम हो जाती है और वो धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। कहां तक महत्व की चर्चा करें, बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं भाई साहब। ये जिनागम में जितनी बातें कही है, देखो लिख रहे हैं सामने, अनशन से कैंसर सेल्स खत्म होते हैं, अनशन करने से, उपवास करने से कैंसर के सेल्स कम होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाती है। बीमारियां खाने से ही बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सावधानी रखिए, सावधानी रखिए। ये जिनागम में कही गई बातें, अरे जैन चर्या का पालन करने वाला व्यक्ति अस्वस्थ नहीं हो सकता, उत्तम रीति से जैन चर्या का पालन करने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो प्रकृति से छेड़छाड़ की गई है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब। इसलिए जितना संभव हो सके, थोड़ा कहा है बहुत समझ लेना, थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या त्याग है, लेकिन काफ़ी बातें अष्टमी चतुर्दशी के संदर्भ में कही गई है। जिनागम तो जिनागम है, अरे वीतरागी परमात्माओं द्वारा कही गई बात है, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई बातें हैं भाई साहब, ये तो सर्वज्ञ भगवान की कही गई बातें हैं। मानो तो जीवन निहाल हो जाए और नहीं मानो तो अनंत संसार में रुलते रहो, क्या कहें आपको। मान लोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा और नहीं मानोगे तो फिर क्या है, अनंत काल हो गया नहीं मानते हुए। आज नहीं माना, कल मत मानो, परसों मत मानो, मानना तो पड़ेगा मुक्ति प्राप्त करने के लिए। आज मानो चाहे कल मानो, लेकिन भैया इतनी शिक्षा जरूर ले लेना, अष्टमी चतुर्दशी के दिन पाप करते समय हाथ तो आपका धूजना चाहिए। क्या अष्टमी चतुर्दशी के दिन अभक्ष्य सेवन करते समय आपको परिणाम तो आना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी के दिन विशेष आराधना का परिणाम तो आपको आना चाहिए। अरे उसका फल ही विशेष रूप से हो जाता है भाई साहब। ये आराधना के पर्व हैं। पर्व चतुष्टय माँ ही पाप तजी प्रोषद धरिए, दौलत राम जी साहब छेड़ाला में लिख रहे हैं। पर्व चतुष्टय माँ ही पाप तजी, अरे जो पाप छोड़ सको, जितना बच सको और जितनी निवृत्ति ले सको। पर्व चतुष्टय माँ ही पाप तजी प्रोषद धरिए, प्रोषद उपवास कीजिए, ये बातें कहते हैं।